हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से वीडियोस नहीं बनाया गांधी फेलोशिप से रिलेटेड, तो फाइनली मैं आ गया हूँ बैक। तो आज की जो वीडियोस पे मैं बात करने वाला हूँ कि आगे का जो प्रोसेस था, मुझे फाइनली फिजिकली ज्वाइन करना था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया है। वो थोड़ा सा मेरा फेस, मैं कैमरा की तरफ देखने में अनकम्फर्टेबल हूँ, तो शायद मैं इधर देखूँ तो शायद आपको इश्यू नहीं हो, क्योंकि मैं यहाँ जब से आया हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने कोई भी वीडियोस भी नहीं बनाए, क्योंकि मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, यहाँ तक कि माइक भी नहीं है, हैंड में पकड़ के बना रहा हूँ। तो फाइनली मुझे इन्फॉर्मेशन देने थे, तो मैं आया हूँ बैक। तो बात करते हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो बकवास तो करना ही है पूरे वीडियो में। तो जो मैं बात कर रहा था कि फेलोशिप मैंने फिजिकली मेरा ज्वाइनिंग था, तो मैं फाइनली आया था यहाँ, मेरा उड़ीसा के अंदर था, तो मैं भुवनेश्वर आया था। भुवनेश्वर आने के बाद हमारे इंडक्शन से, मतलब होटल था उसके अंदर, फिर 3 या 4 दिन तक इंडक्शन चला। काफ़ी मतलब लंबा प्रोसेस था। वो होने के बाद फिर हमें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स को भेजा गया। और मैं ये भी बोलने वाला हूँ, मैं कट नहीं करने वाला, बस ये थोड़ा छोटा शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं सब कुछ ले लूँगा तो शायद मैं फाइनली चीज़ों को अच्छे से दिखाकर, बस मैं थोड़ा जर्नी का मैं बता देता हूँ कैसे जर्नी थी। तो ठीक है, पूरा वीडियोस देखना, चीज़ें समझ आएंगे जो समझ नहीं आती हैं। तो फिर फाइनली हम लोग का इंडक्शन 3 डेज़ को चला। फिर हम लोगों ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को मूव किया। मेरा से जनरली डिस्ट्रिक्ट था संबलपुर, तो हम लोग फिर अपने डिस्ट्रिक्ट आ गए। मैंने संबलपुर पहुंच गया हूँ। और फाइनली हमने रूम्स भी ले लिए, आप वो देख सकते हो, ये हमने रूम लिया है। मतलब वो पहले था कि पहले चीज़ें ऐसी थी कि पहले फेलोशिप में क्या होता था कि लोग उनको फेलोशिप वाले ही हाउस दिया करते थे कि आपको इस हाउस में रहना है, सारे सब कुछ देते थे। बट फेलोशिप में कुछ चीज़ें चेंज हो गई है, मतलब आप सेल्फ मैनेज फेलोशिप हो गया है। यहाँ क्या होता है कि आपको सब कुछ खुद से ही मैनेज करना होता है, आपको खुद से ही रूम्स लेना पड़ता है। आपको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है उस डिस्ट्रिक्ट में आपको खुद से ही रूम लेना होता है, और वहाँ जाकर रहना पड़ता है। और जो बाइक जो है, जो आपको दिया जाता है फेलोशिप की तरफ से, वो भी मिलता है, बट थोड़ा लेट है। मतलब थोड़ा, जैसे अभी हम लोग रुक गए हैं, बट हमें बाइक से नहीं मिला है, तो हमें दिक्कत होती है मार्केट उठ के जाने में। बट बोल रहे हैं कि इस मंथ के लास्ट तक बाइक दे देंगे। तो जनरली तो यही है। फिर यहाँ आने के बाद कुछ आपको पैसे दिए जाते हैं सेल्फ मैनेज फेलोशिप में, कि आपको इतने पैसे दिए जा रहे हैं, आपको उस पैसे से ही मतलब पूरा रूम खोजना होता है। अपने जो सामान सब है, घर में आओगे तो सामान तो ज़रूर होगा, चाहिए होगा तुम्हें, जैसे फ्रीज़ हो गया, गैस चूल्हा हो गया, और जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत की, जो तुम्हें चाहिए होता है। तो फेलोशिप तुम्हें पैसे देते हैं कि इतना पैसा है, उसे तुम क्या कर लो कि घर पर मतलब तुम जनरली रह सकते हो। और वो पैसा मिला तो हमने मार्केटिंग की। अभी हम लोग को संबलपुर के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है जो सभी को अलॉट किया गया है। मेरे फ्रेंड्स को एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया हुआ है, मुझे एक डिस्ट्रिक्ट है, और एक और फ्रेंड है, उसको भी एक डिस्ट्रिक्ट है। संबलपुर भी अलॉट किया हुआ डिस्ट्रिक्ट है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सभी का अलग अलग वर्क है। मेरा भी एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं यहाँ से संबलपुर से ही ऑपरेट करने वाला हूँ उस डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि मैं बाइक से आना जाना करूँगा उस डिस्ट्रिक्ट को। और या कभी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। तो वो डिस्ट्रिक्ट है। अब है क्या कि जनरली सभी को जानना होता है कि फेलोशिप के अंदर काम क्या होता है। फाइनली मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि मतलब काम क्या होता है भैया, पहले बता भैया काम क्या होता है यार। मतलब चीज़ें समझ नहीं आती है, बार बार घूमती है, रोटेशन मतलब रोटेट करती रहती है, बट आंसर्स खोजना बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। बट फाइनली मुझे, हाँ शायद मैंने आंसर्स फाइंड किए हैं। तो वो आंसर्स ये है कि ये जो फेलोशिप होता है ना, उसके अंदर जो काम होती है, जैसे कि आपको एक डेटा प्रिपेयर करना है। मतलब जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स आते हैं, जो गवर्नमेंट्स लॉन्च करते हैं प्रोग्राम्स, तो वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ। मतलब किसी स्कूल्स पे अगर गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम अलॉट कर रहा है, कि जैसे सर्व शिक्षा अभियान, सभी ने नाम सुना होगा, सब पढ़े सब बढ़े, मतलब इसका स्लोगन था। तो इस प्रोग्राम में सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जा रहा था, 6 से लेकर प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक को, नहीं मिडिल क्लास तक को क्या देते थे, फ्री शिक्षा देते थे। उसके अंदर अलग सामान देते थे। तो ये कितना % इम्प्लीमेंट हुआ, मतलब उसके अंदर कुछ लूप होल्स तो नहीं रह गए, मतलब वो पूरा हुआ या नहीं हुआ पूरा प्रोसेस। तो ये जो लूप होल्स है ना, वो बात करके, किसी के साथ इंटरेक्ट कर
आप उस लूप होल्स को खोजिए, वहाँ से डेटा कलेक्ट करें। डेटा कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को आपको एक बनाना पड़ता है, उसको रिपोर्ट बनाकर आपको भेजना होता है अपने फाउंडेशंस को, जो जिस एनजीओ के थ्रू आप वर्क कर रहे हैं वहाँ भेजना होता है। कहने के लिए बहुत आसान लगता है कि अरे भाई मतलब क्या है, अब जाएंगे बात करेंगे, बट अगर आप अलग डिस्ट्रिक्ट से हो, नए नए लोग हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम है आपको, जैसे मुझे उड़िया आता नहीं है जनरली, मतलब मैं उड़िया में मुझे प्रॉब्लम है, तो उड़िया बोलने में तो दिक्कत होता है। अब जैसे अगर मैं सिंपली आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर दो यूपी वाले बंदे अगर एक दूसरे से बात करें, कहीं भी दो यूपी वाले बंदे मिल जाएंगे तो वहाँ अगर वो जो दो बात करेंगे खुद से, मतलब दोनों जानते नहीं है अपने आप को एक दूसरे को, बट वो यूपी से है तो बात करेंगे तो वहाँ जो रिलेशनशिप बनता है वो काफ़ी अच्छा बनता है, और उनका लैंग्वेज भी सेम होगा। अगर मैं हिंदी हूँ, मतलब मुझे हिंदी आती है, और अगर मैं बात करूँ अगर यहाँ किसी भी उड़िया से, तो रिलेशनशिप बिल्ड करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स मुझे फेस करना होगा, क्योंकि उन्हें लगा अरे भाई मतलब ये अनजान सा बंदा, जैसे वो इंडिया में अंग्रेज़ आ गए थे, ब्रिटिश आ गए थे, वो इंग्लिश बोलने लगे अचानक से, तो उनसे रिलेशन बिल्डअप नहीं हुआ। अगर वो हिंदी बोलते तो शायद कुछ अच्छा फ्रेंडशिप होता। एक एग्जांपल है ये, ओके। तो वैसे ही मतलब तो चीज़ें मतलब यहाँ भी वही हो रहा है कि मुझे लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। अब वहाँ उनसे बात करके मन चीज़ों को अंदर से निकालना कि भाई मतलब कहाँ लूप होल्स है कहाँ आपके अंदर, तो ये चीज़ें खोजना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो आपको फेलोशिप के अंदर करने होते हैं, जो काम है, जो जनरली जो वर्क है ये ही है। तो अब फाइनली मैंने विज़िट करना शुरू किया है, अलग अलग स्कूल्स विज़िट किए हैं लूप होल्स खोजने के लिए, डिस्ट्रिक्ट के बीओज़, डीओज़, एडीओज़, डीएम, मतलब अभी मैंने एडीओज़ से मिला है, एडीईओज़ जो होते हैं असिस्टेंट डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफिसर्स जो होते हैं, तो उनसे मैंने फ़र्स्ट मीट किया था संबलपुर के, और कुछ हेड मास्टर्स से मीट किया। जब आप एसईपी में हो, एसटीपी में हो, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर प्रोग्राम में हो, तो जनरली आपको ब्लॉक लेवल पे और स्कूल के ऊपर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आपको वर्क करना होता है। डीआरएम, मेरा मीटिंग भी है डीआरएम के साथ, मतलब डीआरएम मीटिंग होने वाला है, उसके अंदर मुझे मीटिंग भी करना है। तो फाइनली मतलब अचानक से मतलब इन चीज़ों में मतलब मूव करना काफ़ी मतलब आप कंफ्यूज होते हो, मतलब कि कैसे करना है। ये अब कोई भी है चीज़ों मतलब कभी प्रैक्टिस नहीं किया अचानक से, तो टाइम लगता है इन चीज़ों को करने के लिए, बट अच्छा है, मतलब आप खुद को अंदर क्वालिटीज़ बिल्डअप कर सकते हो, लोगों से चीज़ें सीख सकते हो, जितना बातें करोगे उतना चीज़ें सीखोगे, तो यहाँ ये मिलता है। तो ये वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाह रहा, तो फाइनली अभी मैं फाइनली भी वीडियोस नहीं बना रहा, क्योंकि मैं देखो हैंड से बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं फाइनली जब सारे इक्विपमेंट मैं यहाँ ख़रीद लूँगा तो फाइनली मैं फिर से बैक आ जाऊँगा सारी वीडियोस पर। बट अब आप सपोर्ट करो कि हाँ ये वीडियोस अच्छे आते, कमेंट्स सही रहे तो बनाने में भी ठीक लगेगा, तो बनाएंगे, नहीं तो ठीक है। ऐसे टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है फेलोशिप के अंदर अभी जो मैं कर रहा हूँ, तो टाइम नहीं मिलता, बहुत टाइम आपको खुद के लिए भी टाइम नहीं है, मतलब बहुत ही टाइम कंज्यूम होता है चीज़ों में, मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं बचता है, जैसे मुझे भी टाइम से नहीं मिलता। तो इसीलिए तो आप आ सकते हो, आप जो भी फेलोशिप अभी ज्वाइन करने वाले वीडियोस देखें, और वो जो वेटिंग लिस्ट वाले लोगों के लिए, तो आप पैनिक मत होइए, मतलब ये 2 या 3 मंथ्स आप वेट करो, मतलब आपको अगर अपॉर्चुनिटीज़ कहीं से मिलती है तो वहाँ ज्वाइन कर लो। अगर फेलोशिप के अंदर अगर आ जाता है कि आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाता है तो आप आ जाओ, और ऐसा नहीं है कि हो सकता है आपका क्लियर भी हो जाए। वो जो बहुत सारे लोग हैं काफ़ी परेशान है कि मेरा वेटिंग लिस्ट है, मुझे बुलाएंगे कि नहीं, तो वेट करो, है ना, पेशेंस रखो, आएगा, वेटिंग लिस्ट कंफर्म होगा ही, क्योंकि श्योर हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ेंगे भी, और बहुत सारे लोग हैं जो कर भी रहे हैं, तो कुछ छोड़ेंगे तब भी क्लियर होगा, और कोई नए स्टेट में अगर फिर से सब कुछ संभल जाता है तो वहाँ भी वो इम्प्लीमेंट होगा ये प्रोग्राम, तो फिर आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो डोंट बी पैनिक, वेट कीजिए और कीप सपोर्ट, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे मेरी वीडियोस पर, तो थैंक यू। और सब्सक्राइब कर जाना, मैंने आज से शायद पहली बार बोला है। ओके, थैंक यू सो मच।